वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख जल प्रपातों की बात करेंगे। एक छोटी सी मुहिम हमने शुरू की है। ग्राम सेवक का जो मेन पेपर होगा, इसके अलावा राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए एक छोटी छोटी मुहिम, छोटी छोटी क्लासें आपके लिए जो बहुत ही कारागार एग्ज़ाम की दृष्टि से साबित हो गई। जैसे विश्व के भारत के प्रमुख संदर्भ हम चर्चा करेंगे। जैसे आज हम बात करें भारत के प्रमुख जलप्रपात की। वीडियो आपको 5 से 10 मिनट की क्लासें मिलती रहेगी, लेकिन निरंतर एक अच्छी क्लासें जो आपके लिए लगातार क्लास नहीं दे पाते, वहां पे ये क्लासें आपको दी जा रही है। तो देखिए, भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात करें, जलप्रपात यानी अंग्रेजी में कहें वाटरफॉल, जो जब नदी के मार्ग में स्थानीय उत्थान हो जाता है तो ढाल में अचानक परिवर्तन के कारण ऊंचे स्थान से जल ढाल के सारे निचले भाग में गिरता है। इस कलाकृति को हम क्या कहते हैं? जलप्रपात। अब भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो एक जलप्रपात आता है जोग या गरसप्पा, जिसको हम क्या कहते हैं? जोग या गरसप्पा, जिसको हम महात्मा गांधी के नाम से भी पुकारे जाते हैं। इसके 3 नाम है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी। ये शरावती नदी के किनारे पर है, ये शरावती नदी पे बना हुआ है और किस जिले में है? कर्नाटक में। चौड़ाई की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये। चौड़ाई, चौड़ा है ना, ऐसे चौड़ाई की दृष्टि से देखें भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई ये 255 मीटर से गिरता है, ये याद रखना। फिर देखिए, शिव समुद्रम का नाम सुना आपने? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा? शिव समुद्रम, कावेरी नदी, कर्नाटक में। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है, हालांकि सिर्फ 90 मीटर की ऊंचाई से ही गिरता है। तीसरा देखिए, कुच्चीकली। ये स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है। कुच्चीकल, कुच्चीकल वराह नदी पर कर्नाटक में है। कुच्चीकल वराह नदी और कर्नाटक का क्षेत्र शिमोंग क्षेत्र में है। ऊंचाई 455 मीटर है। इसकी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात तो कोई क्या बताओगे आप? तो बताओगे आप जोग गरसप्पा या महात्मा गांधी। सबसे ऊंचा पूछे तो कुच्चीकल वराही नदी है, कर्नाटक के अंदर। फिर एक देखिए, बारे ही पानी एक जलप्रपात है, वो उड़ीसा के अंदर है। कहां पे? मयूरभंज, उड़ीसा के अंदर है। बस सिंपल सिंपल आपको याद रखना है, जो पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। अभी वीडियो के एग्जाम में इस प्रकार का पूछ लिया गया तो मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊंगा और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आऊंगा। फिर देखिए, चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात इरावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट जलप्रपात इरावती नदी छत्तीसगढ़ में है। भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात, जिस जलप्रपात से धुआं ही धुआं हो जाता है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, और ये 10 मीटर की ऊंचाई पे से ही गिरता है, लेकिन बड़ा ही शानदार एक दृश्य होता है यहाँ का। तो धुआंधार जलप्रपात बहुत बार पेपर में आया हुआ है, नर्मदा नदी, जबलपुर मध्य प्रदेश में, क्योंकि टॉप 20 मैं जलप्रपात बता रहा हूँ। चूलिया जलप्रपात के बारे में तो जानते हो। चूलिया जलप्रपात हमारे राजस्थान वाला जलप्रपात जो चंबल नदी पर है। कहाँ पे? चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ में 18 मीटर ऊंचाई से गिरता है। बिहार जलप्रपात बिहार में है, टोंस नदी पर है। बिहार जलप्रपात बिहार में, टोंस नदी पर। लैंडसिंग, इसको क्या कहते हैं? लैंडसिंग या लांगसियांग, लैंडसिंग या लांगसियांग। और एक है नोहाकलाई जलप्रपात, मेघालय के अंदर है। अब ये से प्रश्न आ सकते हैं भी, जो पूर्वी गारो खासी पहाड़ियां है ना, वहां पे ये बना हुआ है, तो ये पेपर में पूछ ले तो आप फिर घूम जाओगे किस राज्य में है, तो मेघालय में है। दूध सागर जलप्रपात, ये दूध सागर जलप्रपात है, पश्चिमी घाट है ना, जो गोवा पश्चिम की तरफ, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी, क्योंकि गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है, पणजी। कुनेर जलप्रपात है लोनार, महाराष्ट्र में। गोकक जलप्रपात है कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में। बरकाना जलप्रपात है शिमोंग, कर्नाटक में। ये सीधे राज्य पूछेंगे आपसे। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में, बरकाना शिमोंग कर्नाटक में। हुंडरू, हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड। कपिलधारा, कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। कौन सा? कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत ही खास है, कुछ एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सहस्त्र धारा जलप्रपात मैसूरी, उत्तराखंड के अंदर है। सहस्त्र धारा जलप्रपात मैसूरी, उत्तराखंड में। पाएकारा जलप्रपात है नीलगिरी क्षेत्र में। पाएकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है। इसके अलावा काकोलत बिहार में है। काकोलत जलप्रपात कहाँ पे है? पुनासा, चुनासा जिसको कहते हैं, पुनासा भी कहते हैं, चुनासा भी कहते हैं, ये चंबल नदी पर है। और चेन्ना या येना, चेन्ना या
येना, ये कहाँ पे, नर्मदा नदी पे। ये तो टॉप वो 20 जो पेपर में पूछे जाते हैं उनकी सूची मैंने आपको जलप्रपात की बताई है। किसकी? भारत में जलप्रपात। अगला वीडियो हो सकता है विश्व में जलप्रपात। ऐसे करके मैं छोटे छोटे वीडियो लेके आऊंगा। सिर्फ टाइम उसका 5 से 7 मिनट ही होगा, आपका टाइम भी ज़्यादा जाए नहीं होगा। हर एक टॉपिक से रूबरू, क्योंकि शाम को हमारी क्लास चलती है 8 बजे, वो स्पेशल चल रही है। सुबह 7:30 पर जो करंट की क्लास आती है वो स्पेशल चल रही है। एक नई मुहिम स्टार्ट की है, चलते फिरते, ये समझ लो चलते फिरते एटीएम है, चलते फिरते एटीएम, चलते फिरते यूटीएम, चलते फिरते क्लास है। ये क्लास किस प्रकार की है? चलती फिरती क्लास, इसको नाम मैंने दिया है। भारत के प्रमुख जलप्रपात मैंने टॉप 20 बताए, अच्छे तरीके से पढ़ना, कब भी पेपर में आए, इससे बाहर बहुत कम जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा वीडियो लगा मुझे जरूर बताना कि इस प्रकार की अपने क्लासेस शुरू कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।